With Barkha. Today I will explain you some programs of 8085. हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स। इसमें मैं मेमोरी से डेटा को लोड कर रही हूँ एक्यूमुलेटर में और उसको एक दूसरे रजिस्टर बी में मूव कराना है मुझे। फिर सेकेंड डेटा है उसको मेमोरी से हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे और ए और बी दोनों रजिस्टर्स के डेटा को हम ऐड करेंगे। एडिशन के बाद जो रिजल्ट है उसको मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं। मतलब डेटा हमें मेमोरी से ही रीड करना है, ऐड करना है, उसके बाद मेमोरी में रिजल्ट और कैरी स्टोर करना है। आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI C00। सी रजिस्टर में है उसमें हम 00 को लोड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं इमीडिएटली। सो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को इंडिकेट कर रहा है। सी हम कैरी के लिए यूज कर रहे हैं। अब मेमोरी लोकेशन 4150 से हम जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। उसके बाद एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। अगेन 4151 मेमोरी से डेटा को हम एक्यूमुलेटर में फिर लोड कर रहे हैं, मतलब ये सेकेंड डेटा है। अब एड बी, ये इंस्ट्रक्शन से ये ऐड करेगी वैल्यू ऑफ रजिस्टर बी टू ए। बी के कंटेंट को ए में ऐड करेंगी। आफ्टर दैट एडिशन के बाद अगर कोई कैरी जनरेट नहीं होती है तो लूप, मतलब ये जो है आपका कमेंट, यहां पर इस लोकेशन पर हमारा जो है प्रोग्राम काउंटर आएगा और उसके बाद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। और अगर कैरी जनरेट हो रही है एडिशन में तो सी रजिस्टर में जो डेटा है दैट इज 00, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब कैरी को ये शो कर रहा है कि कैरी है। आफ्टर दैट लूप पर हम पहुंचते हैं। अब यहां पर इसको हम लेबल कहते हैं। अब यहां से हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन है STA, मतलब स्टोर ए। एक्यूमुलेटर के कंटेंट को स्टोर करना है। एक्यूमुलेटर में कौन से कंटेंट्स होते हैं? यहां पर है आपका एड बी, मतलब कि बी रजिस्टर का डेटा ए रजिस्टर मतलब एक्यूमुलेटर के डेटा से ऐड होगा और जो एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो ए में स्टोर रहेगा। और उसके बाद हम यहां आते हैं, ए रजिस्टर में जो सम आया है वो हम स्टोर कर रहे हैं 4152 मेमोरी लोकेशन में। फिर सी रजिस्टर में जो कैरी है उसको फिर ए में लोड करना है, मूव करना है, और फिर ए के कंटेंट मतलब कैरी को हम 4153 मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं। मेमोरी से जब भी डेटा रीड होता है तो एक्यूमुलेटर में ही आता है, और अगर हमें स्टोर करना है मेमोरी में किसी डेटा को तो एक्यूमुलेटर में ही पहले उसको हमें मूव करना होता है उस डेटा को, उसके बाद हम मेमोरी में उसको स्टोर कर सकते हैं। HLT हाल द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम इज फिनिश्ड। अब हम यहां पर हमारा 4150 ये फर्स्ट लोकेशन से हमने डेटा लिया 8080 इनपुट, एक्यूमुलेटर में लिया 4251 में जो डेटा था 4151 इट शुड बी, इसको हमने रजिस्टर बी में लिया, मतलब ए में लिया। पहले हमने ए में फर्स्ट डेटा लिया, उसके बाद उसको बी में मूव कराया, अगेन सेकंड डेटा लिया, उसको ए में रहने दिया, दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया है उसको हम इस लोकेशन पर 4152 पर स्टोर करेंगे और जो कैरी आएगा वो 4153 में हम स्टोर करेंगे। इस तरह से एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, इसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 8-बिट नंबर है। इसका हम देखते हैं एल्गोरिथम। We will start the program by loading the first data into accumulator। मेमोरी से डेटा एक्यूमुलेटर में हम रीड कर रहे हैं। उसके बाद मूव द डेटा टू रजिस्टर बी, इसी डेटा को हम रजिस्टर बी में मूव कराएंगे। देन विल गेट द सेकेंड डेटा एंड लोड इट इनटू एक्यूमुलेटर में। सेकेंड डेटा को हम फिर मेमोरी से रीड करेंगे और एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। सब्सट्रैक्ट द 2 रजिस्टर कंटेंट
दोनों रजिस्टर के कंटेंट में हम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए रजिस्टर के कंटेंट से हम बी को माइनस करेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। फिर चेक करेंगे कैरी मीन्स हियर बोरो इज जनरेटेड और नॉट। अगर कैरी प्रेजेंट है तो एक्यूमुलेटर कंटेंट को हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब उसको कैरी अगर आ रही है मतलब 12 आ रहा है तो नंबर को हम जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव होगा, इसलिए हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। नाउ स्टोर द वैल्यू ऑफ बोरो इन मेमोरी लोकेशन एंड स्टोर द डिफरेंस वैल्यू जो कि एक्यूमुलेटर में आएगा उसको हम मेमोरी में स्टोर करेंगे एंड टर्मिनेट करेंगे अपना प्रोग्राम। देखते हैं कैसे। MVIC00 C में मतलब कैरी में हम 00 लोड करें। उसके बाद 4150 मेमोरी से डेटा एक्यूमुलेटर में लोड किया। अगेन सेम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को बी में हम मूव करेंगे। फिर 4151 से डेटा एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हैं। नेक्स्ट डेटा अब सब्सट्रैक्ट बी, मतलब यहां पर ए में जो डेटा है उससे हम बी को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहेगा। अब अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है तो हम लूप में जाएंगे। ठीक है, अगर कैरी जनरेट हो रही है इसका मतलब कि ए में जो डेटा है एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो छोटा है बी के डेटा से, इसलिए कैरी जनरेट हो रही है। इस कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे ए को। ए एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ए रजिस्टर में जो भी डेटा है उसको पहले कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जहां 1 बिट जो है वहां जहां 1 है वहां 0 आ जाएगा, जहां 0 है वह 1 आ जाएगा, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे बिट को इन्वर्ट करके ए के वैल्यू को। उसके बाद उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब उसमें 1 ऐड करेंगे। इस तरह से ए रजिस्टर में जो डेटा है वो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा और कैरी को भी इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि यहां पर कैरी जनरेट हुई है। सब्सट्रैक्शन के केस में हम इसको 12 भी कह सकते हैं। फिर जो रिजल्ट है उसको हम स्टोर ए मतलब 4152 मेमोरी में उसको स्टोर करेंगे और कैरी को स्टोर करने के लिए कैरी को मूव करेंगे एक्यूमुलेटर में और स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, मतलब कैरी को 4153 मेमोरी में एंड हाल्ट। उसके बाद टर्मिनेट करेंगे अपने प्रोग्राम को। यहां बस एक ही चीज समझने की है, बाकी प्रीवियस जो प्रोग्राम था कि मेमोरी से डेटा हमने एक्यूमुलेटर में लिया, दूसरा उसको बी में मूव किया, सेकेंड डेटा को हमने फिर ए में लिया और एक एक कंटेंट को मतलब सेकेंड डेटा माइनस फर्स्ट डेटा, तो सेकेंड डेटा से हमने फर्स्ट डेटा को माइनस किया है और जो रिजल्ट आया मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट माइनस कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी एंड द रिजल्ट मतलब जो डिफरेंस आएगा वो भी हमारा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर रहेगा। तो डिफरेंस एक्यूमुलेटर में आ गया। अब अगर डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव आएगा, बट अगर ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू से उस कंडीशन में कैरी जनरेट होगा और मतलब कि ए के कंटेंट्स को निगेटिव हमें शो करना है। निगेटिव शो करने के लिए ए के कंटेंट को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब ए के कंटेंट का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया है। इसका मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट हम तब लेते हैं जब हम किसी की वैल्यू को निगेटिव में शो करते हैं। उसके बाद ए के जो कंटेंट है मतलब डिफरेंस है उसको हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में 4152 में और फिर जो कैरी जनरेट हुई है उसको भी हम स्टोर करेंगे 4153 में।
डायरेक्ट हम कैरी को स्टोर नहीं कर सकते, किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको स्टोर करना होता है मेमोरी में, तो हमें उसके कंटेंट को पहले एक्यूमुलेटर में लाना होता है, फिर एक्यूमुलेटर को हम डायरेक्ट स्टोर करते हैं। इस तरह से हमारा सेकंड प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे अरे का। हमारे पास एक अरे है, अरे ऑफ डेटा है, उसमें से हमें लार्जेस्ट निकालना है। इसका एल्गोरिथम इस प्रकार है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर लोडिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इन एचएल पेयर। सबसे पहले जो मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में हमारे पास डेटा रहेगा अरे का, और उसमें सबसे पहले उसके भी जस्ट पहले वाला जो मेमोरी लोकेशन है वहां पर हमारे पास वो डेटा है कि अरे का साइज क्या है। तो हम उस एड्रेस को सबसे पहले हम एचएल पेयर में उस मेमोरी लोकेशन को जहां पर हमें पता चल रहा है कि अरे का साइज क्या है, वो मेमोरी लोकेशन को हम उसका एड्रेस को हम एचएल पेयर रजिस्टर में लोड कर लेंगे। उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो बी रजिस्टर में लेंगे, मतलब रजिस्टर बी में हमारे पास काउंटिंग है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द अरे। After that we will increment the pointer of memory location, क्योंकि उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन से हमारा अरे एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है। नाउ वी विल गेट द डेटा इन एक्यूमुलेटर। उसके बाद जो डेटा है मेमोरी से उसको हम एक्यूमुलेटर में ले रहे हैं, और आफ्टर दैट वी विल डिक्रीमेंट द काउंट, क्योंकि जैसे मान लो 5 एलिमेंट है, फर्स्ट डेटा ले लिया हमने, तो बचे हुए सिर्फ 4 ही एलिमेंट है हमारे पास। सो वी विल डिक्रीमेंट द काउंट एंड आफ्टर दैट वी विल इंक्रीमेंट द पॉइंटर। सेकेंड डेटा के लिए हमने पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया। अब हम कंपेयर करेंगे उस मेमोरी पर जो डेटा है उसको ए रजिस्टर की में जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट था अरे का वो ए में है, उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट है मेमोरी का उसको हम कंपेयर करेंगे ए से। हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सबसे लार्जेस्ट है। सो हमने कंपेयर किया, कंपेयर करा इफ कैरी 0, मतलब कंपेयर करने के बाद अगर कैरी 0 है तो हम आगे कंपेयर करेंगे। कैरी 0 इसका मतलब है कि कैरी कब 0 होगा कि ए में जो फर्स्ट एलिमेंट था, हमारे अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका हमने वैल्यू डाल दिया था ए में। ए में अगर जो डेटा है वो बड़ा है, इफ दिस इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट वन, सो कोई कैरी जनरेट नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट डेटा को कंपेयर करेंगे। और अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो जो सेकेंड वाला जो डेटा है जो कि ग्रेटर है फर्स्ट से, तो उस जो ग्रेटर एलिमेंट है, ग्रेटर डेटा है, उसको हम एक्यूमुलेटर में लाएंगे। मतलब हमारा टारगेट यहाँ ये रह रहा है कि एक्यूमुलेटर में हाईएस्ट डेटा, ग्रेटर वैल्यू जो डेटा की लार्जेस्ट नंबर होगा वो एक्यूमुलेटर में रहेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को हमने एक्यूमुलेटर में लाया, फिर उसको कंपेयर किया सेकेंड वाले से। अगर सेकेंड वाला बड़ा है तो उसको हम एक्यूमुलेटर में ले आएंगे, और अगर सेकेंड वाला छोटा है तो फर्स्ट वाले को हम एक्यूमुलेटर में लेके रखेंगे। फिर थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। थर्ड वाला डेटा अगर एक्यूमुलेटर के डेटा से बड़ा है तो थर्ड वाले को हम एक्यूमुलेटर में ले आएंगे, स्वैप कर देंगे, और अगर नहीं तो जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में उसको ही रहने देंगे। मतलब हमें ग्रेटेस्ट डेटा को एक्यूमुलेटर में होल्ड करके रखना है, कंपेयर करना है, जो भी ग्रेटेस्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्वैप करना है। तो एट लास्ट जब पूरे हम सारे एलिमेंट को हम ट्रेवर्स कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटर में डेटा रहेगा वो लार्जेस्ट रहेगा, और उसको हम फिर मेमोरी में स्टोर करेंगे। तो देखते हैं RxI H4200, हमने 4200 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस H रजिस्टर में स्टोर कर दिया एचएल पेयर में। नाउ मूव BM, मेमोरी, उस मेमोरी पर जो डेटा है वो हमने B रजिस्टर में मूव किया। इंक्रीमेंट H, अब एड्रेस को हमने इंक्रीमेंट किया, मतलब उसके नेक्स्ट एड्रेस पर हम गए, वहां का डेटा हमने A में
फेच किया। तो मेमोरी से हमने पहला जो डेटा बी में मूव किया था वो काउंट था कि कितना डेटा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द अरे। उसके बाद जो मेमोरी है वहां से हमारा अरे का फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने ए में मूव किया है। नाउ डिक्रीमेंट बी। अब काउंट को हमने डिक्रीमेंट किया, सपोज 5 थे तो 4 बचे हमारे पास जिनको हमें कंपैरिजन करनी है। नाउ इंक्रीमेंट एच। अब नेक्स्ट डेटा पर आएंगे, मतलब सेकेंड डेटा पर आएंगे। अब कंपेयर एम, मेमोरी की जो नेक्स्ट लोकेशन है, सेकेंड लोकेशन है, उसको कंपेयर करेंगे हम ए के डेटा से, एक्यूमुलेटर के डेटा से। इफ ए रजिस्टर, डेटा ऑफ ए रजिस्टर इज ग्रेटर देन द मेमोरी लोकेशन, सो गो टू अहेड। ये आपका आ गया है अहेड, मतलब ए रजिस्टर के कंटेंट बड़े हैं तो आप आगे बढ़िए, डिक्रीमेंट करिए बी को, और जंप इफ नॉट जीरो लूप रिपीट करेंगे कंपैरिजन को जब तक कि काउंट की वैल्यू 0 ना हो जाती है। मतलब जो आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को आपको कंपेयर करना है जब तक कि सारे जैसे कि 5 है तो पांचों एलिमेंट कंपेयर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, लूप में आपको जाना है, एच इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब नेक्स्ट डेटा लेंगे, उसको मेमोरी में जो डेटा है उसको ए से कंपेयर करेंगे। ए का वैल्यू अगर ज्यादा है तो अहेड पर जाएंगे, और ए की वैल्यू सपोज कम है, मतलब ए में जो डेटा है वो छोटा है कंपेयर टू दैट मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उससे, तो उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है वो ए के साथ स्वैप हो जाएगा। कैसे होगा? जंप इफ नॉट कैरी, कैरी नहीं है तो यहां जाएंगे, लेकिन अगर कैरी है, कैरी कब आएगा? जब ए के डेटा मेमोरी के डेटा से छोटा है तो कैरी जनरेट होगा। कैरी जनरेट होगा तो क्या होगा? मूव ए एम, मतलब मेमोरी का जो डेटा, जो बड़ा वाला डेटा है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में एक्यूमुलेटर में हमको लार्जेस्ट डेटा ही रखना है। फिर लार्जेस्ट डेटा एक्यूमुलेटर में है, फिर काउंट को कम करना है, डिक्रीमेंट करना है। 5 थे तो पहले फिर 4 एलिमेंट बचे, फिर 3 बचे, फिर 2, इस तरह से डिक्रीमेंट करेंगे। और जंप इफ नॉट 0, मतलब जब तक काउंट 0 ना हो जाए, जब तक सारे एलिमेंट आप ट्रेवर्स ना कर लें, तब तक आपको लूप में जाना है और वही काम करना है कि मेमोरी के डेटा से एक्यूमुलेटर के डेटा को कंपेयर करना है। अगर एक्यूमुलेटर का बड़ा है तो आपको फिर से नेक्स्ट डेटा को कंपेयर करेंगे। एक्यूमुलेटर का डेटा छोटा है तो मेमोरी का डेटा एक्यूमुलेटर में डालेंगे, और एक्यूमुलेटर में हम लार्जेस्ट डेटा को मेंटेन करके रखेंगे। ये चीज लूप कब तक चलेगा? जब तक सारे एलिमेंट आपके कंपैरिजन ना हो जाए। आफ्टर दैट सारे एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट को, मतलब लार्जेस्ट डेटा को 4300 मेमोरी लोकेशन में, और प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। इस तरह से हमने 4200 में 5 था, मतलब दिस इज द साइज ऑफ द अरे। 4201 मेमोरी लोकेशन से अरे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर 0A डेटा था, उसके बाद F1, 1F, 26 एंड FA। इस प्रकार से 5 एलिमेंट थे हमारे अरे में, तो आउटपुट आया हमारा FA। दिस इज द लार्जेस्ट डेटा जिसको मेमोरी 4300 में हमने स्टोर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आस्क इफ यू वांट मोर प्रोग्राम and ask if you want some specific program. Thank you.